We are going to start The Tale of Custard the Dragon. Once again, we'll discuss the poem. It is written by Ogden Nash. The Tale of Custard the Dragon. This poem is written in the style of a ballad. अब मैं आपको बता दूं ballad क्या होती है बेटा. Ballad is a song that tells a story. Ballad narrates tales of courage or heroism. Ballad वो चीज है बेटा, वो गीत है एक जो एक कहानी बताता है और ये नरेट करता है कहानी को. किसकी कहानी को? करेज की, उत्साह की और हीरोइज्म की. दिस इज अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी. ये एक हास्यजनक बैलेड है जो इसका अंत होता है नकल पे, पैरोडी पे. द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज द स्टोरी अबाउट ब्लिंडा. किसकी कहानी है प्यारे बच्चों? ये ब्लिंडा नाम की लड़की की कहानी है. ये फाइन बैलेड है. देखो इंट्रोडक्शन एंड समरी में ध्यान से सुनना. जिसने अब तक भी नहीं सुनी वो अब सुन सकता है. इट्स अ फाइन बैलेड. एक सुंदर सी बैलेड है. बैलेड आपको बता ही चुके हैं हम. एक सॉन्ग है दैट टेल्स अ स्टोरी, जो एक कहानी बताता है हमें. ब्लिंडा इज अ फन लविंग गर्ल. फन लविंग गर्ल है, उसे आनंद पसंद है. हु इज एज ब्रेव एज अ बैरल ऑफ बियर्स. वो इतनी बहादुर है, बहुत बहादुर है वो लड़की. एज अ बैरल ऑफ बियर्स. सी लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद हर ब्लैक कैट. वो अपनी छोटी सी बिल्ली के साथ अपने सफेद घर में रहती है. इंक, क्या नाम है उसकी बिल्ली का? उसके 4 पेट्स है, स्क्रीन पे आपको नजर ही आ रहे हैं. सी हैज 4 पेट्स. अ लिटिल ब्लैक किटन, उस किटन का नाम है इंक. अ लिटिल ग्रे माउस है ब्लिंक, यानी इंक ब्लिंक. अ लिटिल येलो डॉग मस्टर्ड. अ लिटिल पेट ड्रैगन कस्टर्ड. तो उसके 4 पेट है बेटा, इंक ब्लिंक मस्टर्ड कस्टर्ड. देखो नेम में भी रिदम है. इस पोयम की राइम स्कीम भी आपको चेक करनी है. बताएंगे इसकी राइम स्कीम भी. इसकी राइम स्कीम भी ए ए बी बी है. क्या है? ए ए बी बी. और देखो नाम भी इनके इंक ब्लिंक ए ए, मस्टर्ड कस्टर्ड बी बी. कस्टर्ड द ड्रैगन बिग शार्प टीथ. कस्टर्ड जो ड्रैगन है जिसकी कहानी है ये, उसके बड़े बड़े तीखे दांत है. माउथ लाइक फायर प्लेस, अंगीठी जैसा मुंह है, यानी उसके मुंह से आग निकलती है. जो देखा है ना वो चाइनीज स्नेक, स्नेक उसके मुंह से आग निकलती रहती है, वो होता है ड्रैगन. नोज लाइक चिमनी, और इसकी नाक जैसे आपके ईट भट्टों की चिमनी होती है वैसी है. एवरीबडी टीज्ड कस्टर्ड. जो ये चारों पांचों है, ये सारा दिन कस्टर्ड को परेशान करते रहते हैं. उसको कॉवर्ड कहते रहते हैं, डरपोक कहते रहते हैं. ब्लिंडा टिकल्स, ब्लिंडा गुदगुदाती है, उसको परेशान करती है. इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, उसे क्या कहते हैं? पार्सिवल. ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि व्हाट डू इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड से टू कस्टर्ड. वो उसे कहते हैं पार्सिवल. क्या कहते हैं? पार्सिवल. पायरेट. वन डे व्हाट हैपेंस? अ पायरेट एंटर्स द हाउस. एक समुद्री लुटेरा, पायरेट होता है अ सी रोबरर, आ जाता है. उसके दोनों हाथ में पिस्टल थी, बंदूकें थी. स्वॉर्ड इन टीथ, और दांतों में तलवार थी. द थ्री रैन. अब वो तीनों जो बहादुरी के किस्से सुनाते थे ना, कौन कौन? इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड. तीनों भाग गए उसको देख के. लेकिन कौन आया सामने? वो डरपोक कस्टर्ड. अटैक्स द पायरेट. वो पायरेट पे आक्रमण कर देता है, फिर उसको वहीं मार देता है. तो शावर ऑफ प्रेज, उसकी प्रशंसा की जाती है सभी द्वारा. किस द्वारा? ब्लिंडा, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती है. ब्लिंडा एम्ब्रेस्ड, ब्लिंडा उसे गले लगा लेती है. मस्टर्ड लीक्ड, मस्टर्ड उसे चाटने लगता है. इंक एंड ब्लिंक डांस्ड विद जॉय, और इंक और ब्लिंक आनंद के साथ नाचने लगते हैं. लेकिन फिर देखो क्या आता है कहानी में, ट्विस्ट आता है. द थ्री बोस्टिंग कस्टर्ड एक्सेप्ट्स. अब तीनों फिर से अपनी बोस्टिंग में डींगे हाँकने लगते हैं कि मैं तो उधर चला गया, नहीं तो मैं ये कर देता. वो कहता मैं उधर चला गया, मैं ये कर देता, मैं ये कर देता. तो कस्टर्ड बेचारा क्योंकि शाय नेचर है, वो तीनों को मान लेता है, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड को, कि भाई तुम ठीक हो, तुम सब कुछ कर देते. तो ये पोइटिक डिवाइस है प्यारे बच्चों, ये बाद में देखेंगे. अभी एक बार पोयम कर लेते हैं.
ओके। चलिए भाई, ये पोयम है आपकी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ध्यान से सुनेंगे सभी। दिस पोयम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड। ये बैलेड के स्टाइल में लिखी गई है। आपको पता है बैलेड क्या है? सॉन्ग और अ पोयम दैट टेल्स अ स्टोरी। एक गीत है, या पोयम भी गीत ही होती है जो एक कहानी बताती है। यानी दिस पोयम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड which is what is a ballad? A ballad is a song or a poem that tells a story. You must be familiar with ballads that narrates tales of courage or heroism. Dear students, definitely you know about ballads which narrates tales of courage and heroism, जो narrate करती है, वृतांत करती है, बताती है साहस की और heroism की कहानियां। This poem is a humorous ballad close to a parody. ये humorous poem है, parody के नजदीक है। Read it aloud, paying attention to the rhythm. ऊंची आवाज में इसको पढ़ेंगे, पढ़ते हैं आइए, और एक ध्यान से और ऊंची आवाज में रिदम के साथ पढ़ेंगे। Blinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red bag and a really truly little pet dragon. तो प्यारे बच्चों, देखो राइम स्कीम, लास्ट का वर्ड चेक करेंगे, हाउस और माउस। देखो हाउस में भी सेम रिदम है, माउस में भी सेम रिदम है, तो पोइटिक डिवाइस बनी ए ए। और थर्ड लाइन है वैगन। थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड चेक करेंगे, वैगन ड्रैगन, वैगन ड्रैगन। तो इसका भी जो राइम स्कीम बनी, देखो वैगन ड्रैगन बीबी। आगे चलेंगे, इंक ब्लिंक सीसी, मस्टर्ड कस्टर्ड। सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन इंक, सेकंड ब्लिंक, तो सीसी हो गया, मस्टर्ड कस्टर्ड डीडी। तो राइम स्कीम क्या बनी, ए ए बीबी। ऐसे ही आगे चलते जाएंगे, अपने आप निकाल लेंगे। तो ब्लिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, कहानी शुरू हो जाती है आपकी पहले। ब्लिंडा एक छोटे से सफेद घर में रहती है, विद अ लिटिल ब्लैक किटन, जिसमें बिल्ली का एक काला छोटा सा बच्चा रहता है, एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटा सा ग्रे कलर का चूहा रहता है। ब्लिंडा कौन है? इसकी सेंट्रल कैरेक्टर है इस पोयम की। वो किसके साथ रहती है? वो अपने ब्लैक किटन के साथ रहती है और छोटे लिटिल माउस के साथ रहती है। एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन, और एक छोटा सा पीला कुत्ता और छोटा सा लाल छकड़ा। एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और एक रियलियो मीन्स रियलिटी, वास्तव में, ट्रूलियो मीन्स ट्रू, लिटिल पेट ड्रैगन, छोटा सा उसका पालतू, ड्रैगन मीन्स परदार सांप, अ स्नेक विच हैज विंग्स। ठीक है, तो व्हाट इज देयर इन द फर्स्ट स्टेंजा? ब्लिंडा इज लिविंग इन हर हाउस एंड द कलर ऑफ द हाउस इज व्हाइट एंड शी लिव्स विद हर ब्लैक किटन एंड a little grey mouse along with yellow dog, and she also has a little red wagon and a real true and little pet dragon. Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a crowd and she called him Custard. Now the name of the little black kitten was Ink. अब जो वो छोटा सा बिल्ली का बच्चा है, उसका कोई नाम भी तो होगा। उसका नाम क्या है प्यारे बच्चे? उसका नाम था इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस कॉल्ड हिम ब्लिंक, और उस छोटे भूरे चूहे को वो ब्लिंक कहकर पुकारती थी। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज एज शार्प एज मस्टर्ड, और शार्प एज मस्टर्ड, और जो तेज पीले छोटे तेज पीले कुत्ते का नाम क्या था? उसका नाम था मस्टर्ड। क्या नाम था? मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वाज अ कॉवर्ड, लेकिन जो परदार सांप था वो बहुत कॉवर्ड था, मींस स्केयर्ड था, डरपोक था। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और उसे वो क्या कहती थी? कस्टर्ड कहती थी।
Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and Realio Trulio daggers on his toes. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब उनको बताती है वो कैसे कैसे थे। कस्टर्ड जो परदार सांप था उसके बड़े तथा तेज दांत थे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडर नेक। एंड स्पाइक्स होती है प्यारे बच्चों नुकीली कीले, ऑन टॉप ऑफ हिम उसकी बॉडी पे जो थी वो नुकीली कीले थी, और नीचे स्केल्स, स्केल्स में सल्क, उसके नीचे की बॉडी पे क्या थे, स्केल्स थे, सल्क जिसे बोलते हैं। माउथ लाइक फायर प्लेस, उसका मुंह कैसा था प्यारे बच्चों, अंगीठी के सामान जो आग जलती है ना जिसमें से खाना पकाते हो आप, तो माउथ लाइक फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज, और उसकी नाक कैसी थी, चिमनी जैसी थी। एंड रियलियो ट्रुलियो डैगर्स ऑन हिज नोज, और उसके पंजे में पर वास्तव में सच्चे रूप में बर्छे थे। डैगर्स होता है खंजर, उसके पंजे पे वास्तव में डैगर था। Blinda was as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. Blinda was as brave. Blinda इतनी बहादुर थी as a barrel full of beers. Barrel होता है बेटा a kind of instrument which contains लिक्विड, कनस्तर। बैरल एक इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र होता है, यंत्र का मतलब एक कनस्तर होता है, घर में जिसमें ऑयल वगैरह आप रखते हैं ना उसको कनस्तर कहते हैं। तो ब्लिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। ब्लिंडा भालुओं से भरे कनस्तर की तरह वीर थी। यहाँ कनस्तर को बड़े लेवल पे लिया गया है, जैसे भालुओं से भरा हुआ कोई एरिया, कोई कनस्तर वो वीरों को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही ब्लिंडा भी अपने आप को यहाँ वीर दिखाती है, बहादुर दिखाती है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर, और इंक तथा ब्लिंक सीढ़ियों पर शेरों का पीछा कर रहे, देखो कितने बहादुर है। इंक और ब्लिंक जो है वो शेरों का पीछा कर रहे थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, मस्टर्ड क्रोध में बाघ की तरह वीर था। जैसे गुस्से में हम भी थोड़े बहुत वीर बन जाते हैं ना प्यारे बच्चों, तूफान आ जाता है जब हमें गुस्सा आता है, ऐसे मस्टर्ड भी इतना बहादुर था जैसे कि गुस्से में एक बाघ होता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, क्योंकि कस्टर्ड तो बेचारा डरपोक था, वो कहता था मुझे पिंजरे में बंद कर दो, वो सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता रहता था, मुझे पिंजरे में बंद कर दो। Blinda tickled him, she tickled him unmerciful, ink, blink and muster, they rudely called him Parsival. They all sat laughing in the little red wagon at the Realio Trulio cowardly dragon. Blinda tickled him. ब्लिंडा क्या करती है प्यारे बच्चों, निर्दयतापूर्ण उसको गुदगुदाती है। सी tickled him unmerciful, unmerciful निर्दयतापूर्ण गुदगुदाती है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे rudely called him Parsival, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड उसे अशिष्टता पूर्वक, rudely means अशिष्टता पूर्वक परेशान करते हुए उसे पार्सिवल कहते हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, वो सारे हंसते हुए छोटे लाल रंग के छकड़े में बैठ जाते हैं। एट द रियलियो ट्रिलियो कवार्डली ड्रैगन, उस वास्तव से, रियल से ड्रैगन को कहते हैं। एट द रियलियो ट्रिलियो कवार्डली ड्रैगन में बैठकर वास्तव तथा सत्यनिष्ठा से भरे परदर्श पर हंसते हैं। वो प्यारे बच्चों परदर्श पर हंसते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। Blinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Weak, which is giggling for a mouse?" Ink and Mustard rudely asked his case, when Custard cried for a nice safe cage. Blinda giggled till she shook the house. Blinda उस समय तक चिल्लाती रही जब तक सारा घर न हिल गया हो। Giggled means दांत दिखाना, चिल्लाना। And Blink said,
वीक। और बेटा चुप हो जाइए प्लीज। और ब्लिंक ने कहा वीक, जोर से आवाज निकाली। ये इट्स अ काइंड ऑफ नॉइस है। विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। उस वीक का क्या मतलब है बेटा? चूहे जब चिल्लाते हैं ना आपके घर में, तब सुना करो रात को सोते टाइम ये आवाज। तो वो कैसी आवाज आएगी? विक 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 विक, ऐसी आवाज आएगी। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। इंक तथा मस्टर्ड ने अशिष्टता पूर्वक उसकी आयु पूछी। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। जब कस्टर्ड चिल्ला रहा था एक सुरक्षित पिंजरे के लिए। Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and all they looked round. Meow! Cried Ink, and oh! Cried Blinda, for there was a pirate climbing in the wind. Suddenly, अचानक उन्होंने एक अप्रिय आवाज सुनी। Heard a nasty sound. Nasty means bad. And Mustard growled, और मस्टर्ड गुर्राया। And they all looked around, और वो चारों उसकी तरफ इधर उधर देखने लगे। म्याऊच क्राइड इंक। छोटी बिल्ली जो थी उसने कहा म्याऊ म्याऊ। क्राइड इंक एंड ओह क्राइड ब्लिंगा। और ब्लिंडा ने ओह की आवाज निकाली। फॉर देयर वाज अ पायरेट। क्योंकि वहां एक समुद्री लुटेरा आ गया था। क्लाइंबिंग द विंडा। विंडो को देखो बेटा, रिदम बनाने के लिए यहाँ विंडा कहा है। यहाँ पे कवि को पोइट को पोइटिक लाइसेंस मिला हुआ होता है। सो व्हाट इज पोइटिक लाइसेंस? यहाँ एक क्वेश्चन बनता है। तो पोइटिक लाइसेंस इज द अथॉरिटी विच इज गिवन टू certain poets for using any words. पोइटिक लाइसेंस वो चीज है जो कुछ विशेष कवियों को ही मिला होता है, जिससे कि वो किसी वर्ड को किसी भी तरीके से यूज कर सकता है फॉर अरेंजिंग द रिदम, अपने रिदम को अरेंज करने के लिए। देखो यहाँ ब्लिंडा के साथ विंडो फिट नहीं बैठ रही थी, तो ब्लिंडा के साथ यहाँ विंडा। विंडा मीन्स यहाँ राइम स्कीम, विंडो है इसका मीनिंग। ठीक है। For there was a pirate climbing the window, pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His bread was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. Pistol in his left hand, pistol in his right. उसके बाएं तथा दाएं दोनों हाथों में पिस्टल थी। And he had in his teeth a cutlass bright. और अपने दांतों में चमकने वाली एक तलवार उसने पकड़ रखी थी। His beard was black. और उसकी दाढ़ी कैसी थी? काली। One leg was wood. और उसकी एक टांग लकड़ी की थी। इसका मतलब वो डाकू की एक टांग टूटी हुई थी, और उसने वैसे तो पत्थर की टांग लगवाते हैं, प्लास्टिक की लगवाते हैं, लेकिन इस डाकू ने टांग लगवाई हुई थी लकड़ी की। It was clear that the pirate meant no good. ये स्पष्ट था कि डाकू की नीयत अच्छी नहीं थी। Blinda paled and she cried, "Help! Help!" But Mustard fled with a terrified yell. Ink trickled down to the bottom of the household, and Little Mouse blinked strategically mouse hole. Blinda paled, Blinda पीली पड़ गई, and she cried, "Help! Help!" और वो चिल्लाई, बचाओ बचाओ बचाओ। But Mustard fled with a terrified yell. किंतु मस्टर्ड भयानक आवाज के साथ, yelp होता है बेटा a kind of voice, एक तरह की आवाज के साथ भाग खड़ा हुआ। मस्टर्ड जो बहादुर बना फिरता था ना, वो भी भाग खड़ा हुआ। जो पालतू कुत्ता था ना मस्टर्ड, वो भी भाग खड़ा हुआ। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। और इंक घर की तलहटी में नीचे चली गई। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। और छोटा चूहा ब्लिंक युद्ध नीति से अपने बिल में घुस गया। बिल्कुल नीचे माउस होल्ड मीन्स माउस के होल्ड में, चूहे के बिल में, अपने बिल में छिप गया। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling scream, he went at the pirate like a robin at a bomb. लेकिन
जम्प्ड कस्टर्ड, कस्टर्ड उछल के सामने आया। क्रो स्नोर्टिंग लाइक एन इंजन, वो एक इंजन की तरह, स्नोर्टिंग होता है बेटा खर्राटे भरना, खर्राटे भरने लगा, जैसे इंजन छुक छुक करता है वैसे ही वो करने लगा। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजन, उसने गुफाओं में लोहे के समान दुम को पकड़कर विद अ क्लैटर, झनझन की आवाज के साथ, क्लैटर की आवाज के साथ, एंड अ क्लैंक और खड़खड़ाहट की आवाज के साथ, एंड अ जिंगलिंग और तड़फड़ाहट की आवाज के साथ, जिंगलिंग की स्क्वर्म के साथ वो टकराया। ही वेंट एट द पायरेट, वो पायरेट के पास गया। लाइक अ रोबिन एट अ वॉर्म, जैसे कि एक रोबिन नाम का पक्षी एक कीड़े पर झपटता है, ऐसे आपका कस्टर्ड उस डाकू पे झपटा। The pirate gaped at Blinda's dragon and gulped some prog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him very every bit. The pirate gaped. अब देखो, गुंडे बदमाश तभी तक बदमाशी करते हैं जब तक आप विरोध नहीं करते। इफ यू अपोज, डेफिनेटली दे विल अपोलोजाइज यू। तो यदि आप विरोध करेंगे तो वो डेफिनेटली आपसे माफी मांगे। तो पायरेट जो है मुंह फाड़ कर देखा। द पायरेट गैप्ड, गैप्ड मीन्स ओपन माउथ एट ब्लिंडास ड्रैगन, ब्लिंडा के ड्रैगन पे, ब्लिंडा के परदार सांप पे, एंड गल्प्ड सम फ्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और जब आपको पता है जब डर जाते हैं तो उस डर में वो क्या करते हैं, थोड़ी सी ड्रिंक कर लेते हैं, शराब पीते हैं। अपनी पॉकेट के फ्लैगन से, अपनी जेब की सुराही से उसने थोड़ी सी एक घूंट शराब की पी। He fired 2 bullets but they didn't hit, उसने 2 गोलियां चलाई लेकिन वो आपके ड्रैगन को लगी नहीं। एंड कस्टर्ड gobbled him every bit, और कस्टर्ड ने क्या किया प्यारे बच्चों, गोबल्ड कर लिया, उसको निगल लिया, गल्प्ड कर लिया, उसको निगल लिया, एवरी बिट, बिल्कुल कंप्लीटली, पूर्णतः उसको निगल लिया। Blinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee did Gayrite around the dragon that ate the pirate. Belinda embraced him. Belinda ने उसको गले लगा लिया। अब देखो, जिसको खोटे सिक्के को, उस बेचारे ड्रैगन को आप कहते रहते थे कि ये तो डरपोक है, कवार्ड है, उसी ने बहादुरी दिखाई और ब्लिंडा ने उसको गले लगा लिया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड ने उससे चाटने लगा, प्यार से चाटते हैं ना एनिमल एक दूसरे को, उसको चाटने लगा लिक। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, कोई भी, किसी ने भी उसके शिकार समुद्री डाकू पर शोक नहीं मनाया। क्यों? क्योंकि उस समुद्री डाकू को तो वो खा गया था ना। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड दे गए राइट, इंक तथा ब्लिंक ने प्रसन्नता से उस गेराइट मीन्स ग्ली डिड गेराइट मीन चक्कर लगाने शुरू कर दिए अराउंड द ड्रैगन, ड्रैगन के चारों ओर, दैट एट द पायरेट, जिसने उस पायरेट को, उस समुद्री डाकू को खा लिया था। तो गेरेट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मूव इन सर्कल, गोल गोल चारों ओर चक्कर लगाना। एक बार फिर सुनेंगे। विक्टिम होता है सफरर, पीड़ित व्यक्ति। गली होता है बेटा हैप्पीनेस, खुशी, साथ के साथ यू शुड राइट द मीनिंग। विक्टिम होता है सफरर, गली होता है हैप्पीनेस, और गैरेट होता है, गायरेट होता है, सॉरी गायरेट, गायरेट होता है मूव इन सर्कल, सर्कल में उसके चारों ओर चक्कर लगाना। But presently up spoke little dog Mustard. I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink, and up spoke Blink. We would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. But presently up spoke, किंतु उस समय वो लिटिल डॉग मस्टर्ड बोल पड़ा, किंतु उस समय वो छोटा कुत्ता मस्टर्ड बोला, यदि आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, यदि मैं घबराता नहीं, फ्लस्टर्ड नहीं होता, घबराता नहीं,
तो मैं तुमसे 2 गुना वीर होता, तो मैं 2 गुना अधिक वीर होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और ब्लिंक भी बोल उठा और इंक भी बोल उठी, इंक और ब्लिंक दोनों बोल उठे, वी वुड हैव बीन थ्राइस टाइम एज ब्रेव वी थिंक, हम 3 गुना वीर होते, हम सोचते हैं। प्यारे बच्चों, मस्टर्ड ने कहा यदि मैं घबराया नहीं होता तो मैं 2 गुना वीर होता। इंक और ब्लिंक ने कहा हम 3 गुना वीर होते, जैसे बढ़ते चले जाते हैं ना, डींगे आंक रहे हैं, अब यहाँ पोस्टिंग कर रहे हैं। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, और कस्टर्ड कहता है, ने कहा मैं बिल्कुल सहमत हूँ, दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि हर कोई मुझसे अधिक वीर है, मुझसे बहादुर है। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. Belinda अभी भी रहती है, बिलिंडा अब भी अपनी बिल्ली के छोटे काले बच्चे, भूरे चूहे, Belinda still lives in her little white house, अभी भी उस अपने सफेद छोटे से घर में रहती है, with her little black kitten and her little grey mouse, उस छोटे से बिल्ली के बच्चे के साथ और उस चूहे के साथ, and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon, और अपने उस छोटे लाल छकड़े तथा वास्तव में सत्यनिष्ठा से अपने पालतू परदार सांप के साथ अपने छोटे से घर में अभी भी रहती है। रिपीटेड स्टेंजा है प्यारे बच्चों। Belinda is as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chase lines down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in cage, but Custard keep crying for a nice safe cage. फिर से जो ऊपर स्टेंजा आया था वही स्टेंजा रिपीट हुआ है, वही कहानी चलने लगी प्यारे बच्चों। बेलिंडा अब भी वैसी ही बहादुर है जैसे भालुओं से भरा कनस्तर हो, यानी भालुओं से भरा एक एरिया जैसे जितना बहादुर होता है, बेलिंडा भी वैसी ही वीर है, बहादुर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक तथा ब्लिंक सीढ़ियों पर शेरों का पीछा करते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, मस्टर्ड इतना वीर है जितना एक क्रोधित बाघ, बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड एक सुंदर सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता रहता है। तो माय डियर चिल्ड्रन, एक बार पोइटिक डिवाइस चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड और रुकेंगे अभी। ये देखिए, पोइटिक डिवाइसेस ऑफ द पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। सिमिली, बेटा सिमिली नोट करते जाएंगे प्यारे बच्चों। सिमिली होती है एज और लाइक, डायरेक्ट कंपैरिजन, आपका सीधी तुलना कि आप उस जैसे हो। माउथ लाइक फायरप्लेस, देखो यहाँ जो कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसके मुंह को अंगीठी के समान बताया है, उसके जैसा। तो जैसा जहां आ जाए ना प्यारे बच्चों, एज आ जाए, सो एज आ जाए, एज आ जाए या लाइक आ जाए, तो वहां कौन सी सिमिली पोइटिक डिवाइसेज यूज होगी? कौन सी पोइटिक डिवाइसेज? विच पोइटिक डिवाइस? सिमिली। सिमिली होता है बेटा डायरेक्ट कंपैरिजन, उसके जैसा। एज ब्रेव एज बैरल, ये लाइनें बता रहे हैं हम टेक्स्ट से निकाल के आपकी। एज ब्रेव एज बैरल, इतना बहादुर जितना कनस्तर। एज ब्रेव एज टाइगर, इतना बहादुर जितना कि एक टाइगर होता है, एक टाइगर जितना बहादुर होता है उतना। अब ये बताइए आप, यहाँ बैरल देखो किस उसमें यूज किया गया। बैरल होता है एन एम्प्टी वेसल, एक पीपा, एक खाली बर्तन। उसके सामने आप स्नेक ले आइए, टाइगर ले आइए, वो क्या डरेगा बताइए, निर्जीव चीज है ना। तो यहाँ बेटा सिमिली दिखाई है बैरल। स्नोर्टिंग लाइक एन इंजन, एक इंजन की तरह गुर्रा रहा है। टेल लाइक आयरन, आयरन की तरह उसकी पूंछ है। लाइक अ रोबिन एट अ वोम, और जैसे रोबिन एक पक्षी अपने कीड़े पर झपटता है वैसे वो झपटता है उस पायरेट पे। कौन? कस्टर्ड द ड्रैगन। तो सिमिली क्लियर होगी। मेटाफर होता है बेटा डायरेक्ट इम्पोजिशन, वही बना देना। सिमिली में तो उसके जैसा बनाते हैं और मेटाफर में वही बना देते हैं। जैसे चिमनी फॉर अ नोज, उसकी नाक को ही चिमनी कह दिया, चिमनी फॉर अ नोज। कोल्ड हिम पार्सिवल, उसे क्या कह दिया? उसे पार्सिवल जैसा नहीं कहा, उसे पार्सिवल ही कह दिया। पार्सिवल कौन था? बहुत डरपोक था, तो उसे पार्सिवल ही कह दिया। जैसे हम आपको कह दे यू आर गांधी, यू आर लाइक गांधी कहेंगे तो सिमिली हो जाएगी, और यू आर गांधी कहेंगे
तो बेटा मेटाफर हो जाएगा। डैगर्स ऑन हिज टोज, उसके पंजों को ही खंजर कह दिया, ठीक है ना। देखो डैगर्स ऑन हिज टोज, उसके पंजों को ही खंजर कह दिया, तो ये भी मेटाफर है। एलिट्रेशन है प्यारे बच्चों, रिपीटिशन ऑफ सेम स्पीच साउंड, एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती, जो कॉन्सोनेंट वर्ण है उसकी आवर्ती। जैसे कस्टर्ड हैज क्लैश्ड हिज टेल, तो कस्टर्ड क्लैश्ड, क्या क्या हो गई ना साउंड, देखो कस्टर्ड हैज क्लैश्ड, क्या की साउंड है ना, तो एलिट्रेशन होता है यहाँ। और पर्सनिफिकेशन होता है बेटा मानवीकरण कर देना, मानव बना देना। देखो चिमनी तो नॉन लिविंग थिंग है और उसकी नोज तो यहाँ लिविंग है ना, तो चिमनी फॉर अ नोज, और यहाँ जो ऊपर मेटाफर आया था चिमनी फॉर अ नोज में, यहाँ चिमनी फॉर अ नोज उसकी पर्सनिफिकेशन भी बन गई। ओके, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अभी जो है